नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हर तरीके से जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर में जहर होने की आशंका जताई गई है। एसपी सिटी ने इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। मानव जगत लाइव के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण झा के मुताबिक कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुरी निवासी एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उक्त नाबालिग ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर में जहर होने की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हर तरीके से इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। एसपी सिटी ने इस पूरे मामले से अवगत कराते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए, ज्वालापुर थाने में 8 तारीख को लगभग रात के 11:45 पे एक बालिका के परिजनों के द्वारा, जो कि नाबालिग थी, सूचना दी गई कि उनकी जो बालिका थी वो शाम को 4 बजे लगभग कोचिंग करने जाती है। और जब उसके दादाजी उसको वहां लेने गए तो ट्यूशन टीचर के द्वारा ये बताया गया कि आज वो ट्यूशन में उपस्थित ही नहीं है। लिहाजा परिजनों ने बच्ची को खोजने का प्रयास किया और काफी खोजने के बाद में जब उनको बच्ची नहीं मिली तो देर रात लगभग 11:45 पे इनके द्वारा थाना में सूचना दी गई। चूंकि नाबालिग बच्ची का मामला था तो पूरी संवेदनशीलता से इसको लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। क्योंकि असमय होने के कारण जो हमारे सरकारी कैमरे थे और जो तकनीकी माध्यम थे उसको सर्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन रात में हमें किसी तरह की सफलता नहीं मिली। सुबह इनके परिजनों को सूचना मिली कि यह बालिका कनखल में किसी क्षेत्र में है, तो लिहाजा इनके दादा दादी गए और वहां ये बालिका मिली और हमारी पुलिस की टीम भी पहुंची जो सिंह द्वार पे इनको रिसीव किया और बालिका को विश्वास में लेकर और परिजनों से वार्ता करने के बाद इनको थाने लाया गया। लाने के बाद जो बालिका ने बताया कि ये एक ऋतिक नाम का लड़का है जिससे कि इस बालिका की दोस्ती थी और ऋतिक से इस बालिका की बातचीत थी और ये दोनों घूमने के लिए पहले हरिद्वार में अन्य स्थानों पे घूमते रहे। उसके बाद ये ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश से देर रात आने के बाद ये कनखल में सती घाट इलाके में ये गंगा किनारे बैठे रहे और सुबह इस बालिका के द्वारा अपनी एक अन्य जो दोस्त थी वो भी नाबालिग है उसको सूचना दी गई कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे परिजनों को सूचना दे दिया जाए। तो इस बालिका जो हमारी पीड़ित बालिका है इसकी दोस्त ने फिर परिजनों को सूचना दी जिसमें दादा दादी जा करके और उस बालिका को लाए। तो विश्वास में लेकर के हमारी महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा और इस बालिका से जो पूछताछ अन्य तरीके से की गई तो उस बालिका के द्वारा किसी भी तरीके के उस समय अपराध के संबंध में या अन्य अपराध के संबंध में कोई बात नहीं बताई। लिहाजा लगभग 3:30 बजे के करीब में दिन के जो उनके परिजन थे, जो उनके दादा दादी थे, वो इस बालिका को लेकर के अपने घर को चले गए थे। रात में 9 तारीख की लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि इस बालिका की तबीयत खराब हो गई है और परिजन लेकर के गए हैं। जो थाने से जाने के बाद लगभग 6 घंटे बाद सिटी अस्पताल में तो हमारी पुलिस टीम वहां पहुंची। वहां पे डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद से मोर्चरी भिजवाया गया। सुबह पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद डॉक्टर के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया, विद वीडियोग्राफी कराया गया। जो प्रारंभिक तौर पे हमें डॉक्टर से बात करके पता चला उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात आई है। दूसरा हमारी जो डॉक्टर की टीम है उनको अपने संरक्षण में लिया गया और उसको कल हमारे द्वारा FSL को भेजा जाएगा। आज वार्ता के क्रम में जब इनके परिजन थे जिसमें स्पेशली इनकी जो दादी थी उनके द्वारा कुछ चीजें बताई गई है, उन चीजों को भी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लिंक किया जाएगा, उनका सत्यापन किया जाएगा और अगर इसमें किसी तरह के अपराध की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।